मई जून 2022 हमारा सेकंड केस हम कर रहे हैं। फर्स्ट केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड केस है हमारा सी साइड होटल्स। जल्दी से स्कैन करते हैं और फिर इसके सवाल करेंगे। SH is a large hotel located in a tourist area of country H। लार्ज होटल है, दूसरा टूरिस्ट एरिया के अंदर है, तीसरा कंट्री एच है। SH has 120 रूम्स। कितने रूम्स हैं इनके पास? 120 रूम्स हैं और उनके पास 42 वर्कर्स हैं। ड्यूरिंग द पीक सीजन विच इज फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, ये इनका पीक सीजन होता है। शोज एम्प्लॉय डेटा फॉर SH पीक सीजन। मैनेजर 3 होते हैं उस टाइम पे, क्लीनर 12 होते हैं, कस्टमर सर्विस वाले 16 होते हैं, मार्केटिंग वाले 7 होते हैं और अदर 4 होते हैं। ये ब्रेकअप होता है इनके वर्कफोर्स का। SH makes half of the cleaners and customer service employees redundant at the end of the peak season। यानी जैसे ही पीक सीजन खत्म होता है तो ये लोग आधे बंदे कौन से, क्लीनर्स एंड कस्टमर सर्विस वाले, उनको रिडंडेंट कर देते हैं। टू ब्रेक इवन होटल्स को है ना कम से कम 72 रूम्स पर नाइट बुक करने पड़ेंगे। द होटल ऑफर्स गुड व्यूज ऑफ द सी एंड इट इज वेरी बिजी इन द पीक सीजन व्हेन द वेदर इज हॉट। अच्छा, टाइम पीरियड देखते हैं। अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 के अंदर एवरेज परसेंटेज ऑफ रूम सोल्ड कितनी थी? 95%। यानी अब मेरे पास टोटल रूम्स हैं कितने? 120, तो उसका 95% निकाल के मैं लिख लूंगा। और अक्टूबर से मार्च कितने थे? 45%। तो 120 का 45% निकाल के मैं रूम्स लिख लूंगा, मुझे पता चल जाएगा मैंने कब ब्रेक इवन किया, कब ब्रेक इवन नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, मुझे नजर आ रहा है कि अक्टूबर से मार्च में ब्रेक इवन नहीं हुआ होगा और अप्रैल से सितंबर में आपने रिकवरी की होगी। एसएच डज नॉट हैव अ रेस्टोरेंट। इनके होटल्स में रेस्टोरेंट नहीं है। उनका एक जॉइंट वेंचर है विद द रेस्टोरेंट क्लोज टू द होटल। होटल से पास एक रेस्टोरेंट है, उनके साथ जॉइंट वेंचर है। Where SH customer receive a discount on their food and drink. The hotel advertises the restaurant on social media and the restaurant advertises the hotel on its menu। दोनों एक दूसरे को एडवर्टाइज करते हैं। Tia is one of the managers of SH। She has an autocratic leadership style। और वो क्लीनर्स और मार्केटिंग एम्प्लॉइज को चेक कर रही होती, देख रही होती। The director of SH aim to increase the value added to the service that SH provides। ये केस था। Let's start writing the answer। पहला सवाल है define the term redundant। लिखो इसका आंसर। Define the term redundant। पहला क्वेश्चन है। Redundancy is when the services of the workers redundancy is when the services of the workers are no longer required therefore they are asked to leave the organization। Therefore they are asked to leave the organization। उनकी जरूरत नहीं होती तो उनको बोलते हैं अल्लाह हाफिज। उन्होंने कुछ इलीगल या क्रिमिनल नहीं किया हुआ होता। जिस तरह पीक सीजन खत्म होता है, वर्कर की जरूरत नहीं होती, उनको बोलते हैं अल्लाह हाफिज, आप जा सकते हैं। बिल्कुल, रिडंडेंसी पेमेंट्स होती हैं। तो आपने क्या लगा? रिडंडेंसी इज व्हेन द सर्विसेज ऑफ द वर्कर्स आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, देयरफॉर दे आर आस्क्ड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। फुल स्टॉप। एक वन लाइनर लिखना है तो लिख दो। while making the workers redundant while making the workers redundant the business may provide redundancy payments। The business may provide redundancy payments। अगला सवाल है, explain the term joint venture। explain the term joint venture। लिखे हैं इसका आंसर। it is when two or more businesses join their resources together। It is when two or more businesses join their resources together
join their resources together and work on a specific project but they have their own legal identities such as SH and the restaurant are in a joint venture to provide food and drinks to the people staying at the hotel. Full stop. चलो अगला पार्ट. Refer to table 2.2 and any other information. Calculate the average margin of safety from April to September 2021. April to September 2021 की मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है. ये बोल रहे हैं कि जितने हमारे रूम्स हैं उसमें से 95% हमारे ऑक्यूपाई हो जाते हैं. तो टोटल रूम्स मेरे कितने थे? 120. तो जरा 120 का 95% निकालो, कैलकुलेट करो. 120 का 95% होता है आपका 114. क्या होता है? मेरे 114 रूम्स सेल आउट हो रहे हैं और ऊपर केस मुझे बता रहा है कि मेरा ब्रेक इवन कितने रूम्स पे हो रहा है. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? टोटल आउटपुट माइनस ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट. तो 114 माइनस 72. तो ये पहले फॉर्मूला जरूर मेंशन कर लेना. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू टोटल आउटपुट माइनस ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट. तो यहाँ पर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है 42 रूम्स. यानी जितने रूम्स मुझे ब्रेक इवन करने के लिए चाहिए मैं उससे 42 रूम्स ज्यादा सेल आउट कर रहा हूं. अब बोल रहा है एक्सप्लेन 2 पॉसिबल लिमिटेशंस टू SH ऑफ यूजिंग ब्रेक इवन एनालिसिस. अगर आप ब्रेक इवन एनालिसिस यूज करते हो तो उसकी 2 लिमिटेशंस क्या हैं? तो छोटे मार्क्स हैं तो ब्रेक इवन की डेफिनेशन वगैरह पे हम टाइम जाया नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिमिटेशंस पाएंगे. लिखते हैं द लिमिटेशंस to SH of using the analysis are the limitations to SH of using the analysis are that the analysis assumes that the cost and revenues will remain constant, that the cost and revenues will remain constant. However, it is not the case. ठीक है. As the business environment is dynamic, they may also change. अगला लिखो. The other drawback is
The other drawback is that the analysis assumes that all the rooms that SH has may be occupied. However, it is not the case, as occupancy may vary from season to season, as identified in the case. अगला सवाल बोल रहा है एक एडवांटेज बताओ और एक डिसएडवांटेज बताओ टू एसएच ऑफ टीआर's ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। 8 मार्कर है। पहले हम इसे बताएंगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता क्या है, फिर एक एडवांटेज को एक्सप्लेन करेंगे और फिर एक डिसएडवांटेज को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत छोटा सा सवाल है, लिखते हैं इसका आंसर। वन वे कम्युनिकेशन, ऊपर से ऑर्डर आता है, चुपचाप फॉलो करते हो। लिखते हैं ऑटोक्रेटिक इज अ लीडरशिप स्टाइल। ये बेटा टीआ यूज कर रही है ऑटोक्रेटिक अपने आगे नीचे वाले लोगों के लिए। ऑटोक्रेटिक इज अ लीडरशिप स्टाइल। Autocratic is a leadership style in which there is one-way communication, and the workers are not involved in the decision-making process. And the workers are not involved in the decision-making process. It is a top-down approach. It is a top-down approach. Full stop. अब अगला पैराग्राफ, पहले एडवांटेज का लिख लेते हैं फिर डिसएडवांटेज का लिखेंगे। हाँ 8 मार्क्स का। अगला पैराग्राफ, द एडवांटेज टू एसएच of TR's leadership style would be that the cleaners who may not have the experience to make decisions on their own will get a clear direction from TIA, which will enable them to provide the guest clean and hygienic rooms, full stop, as the rooms will be clean and hygienic rooms, full stop, as the rooms will be clean, more customers would be attracted
resulting in greater sales. ठीक है, ये हो गया। ओके, अगला पैराग्राफ, द ड्रॉबैक, हाँ, एनालाइज वन पॉसिबल एडवांटेज एंड वन पॉसिबल डिसएडवांटेज, बोला ही यही है, सही है। लिखो अगला, द ड्रॉबैक टू SH, the drawback to SH of TR style would be that the marketing workers and the customer service employees, marketing workers and the cleaners may not be able to give input which they experience, therefore SH will miss out on the key customer insights and may lose out on business opportunities such as an effective marketing idea, while the workers who are skilled and experienced in the marketing department may feel undervalued and may leave the organization, resulting in a higher recruitment and selection cost of the business. लेबर टर्नओवर का भी आप लिख सकते थे। अब अगला सवाल है, रेकमेंड हाउ एसएच कुड इंक्रीज द वैल्यू एडेड टू इट्स सर्विसेज। इंतहाई आसान सवाल। एक होटल है, वैल्यू एडेड बढ़ानी है, इतनी सारी चीजें हैं भाई। आप होटल के अंदर रेंट अ कार सर्विस दे दो, एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप दे दो, ठीक है, ये समंदर के ऊपर है, वहां पर है ना सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज दे दो, ठीक है, रूम्स के अंदर है ना इन हाउस सर्विसेज दे दो, अच्छे कंफर्टेबल मैट्रेसेस डाल दो, यू नेम इट, होटल है, जो लिखना चाहो आप इस पे लिख सकते हो। पहले आप बताओगे एडेड वैल्यू होता क्या। अब मैं इस वाले सवाल के ना पॉइंटर्स बता रहा हूँ, लिखोगे आपको सही। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे एडेड वैल्यू होता क्या है, सही है। पहला पॉइंट बना लो, डिफाइन एडेड वैल्यू, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स ब्रॉट इनटू द बिजनेस। पहली बात आप ये कर दोगे। तो दूसरा, अगर मैं अब लिखना स्टार्ट करूं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, सी साइड होटल है, ठीक है, तो आप इसके अंदर बता सकते हो दैट एसएच, सही है, एसएच कुड ऑफर सी स्पोर्ट एक्टिविटीज, क्योंकि ऑलरेडी समंदर पे तो है ही है, ठीक है। जब सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑफर करेगा तो और ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे,
दैट उनको अपनी होटल से ही एक्टिविटीज मिल जाएंगी, सही है। एक इनका यूएसपी हो सकता है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो सकता है। और है ना, जो लोग क्या बोलते हैं वहां पर एंजॉय करना चाहते हैं सी को, वो भी आएंगे। उल्टा वो सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से भी अर्न करेंगे, सेल्स बढ़ेंगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन उनको सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने के लिए पहले वो सारा इक्विपमेंट परचेज करना पड़ेगा, उसमें इनिशियल कॉस्ट लगेगी। दूसरा, उनको स्पेशलाइज वर्कर्स चाहिए होंगे, लाइफ गार्ड्स चाहिए होंगे, जो इन सारी सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से करवा सके। आप एक काम ये कर सकते हो। दूसरा, आप है ना एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे सकते हो। दैट उनके जो कस्टमर्स ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं, उनको आप एयरपोर्ट पे जाके पिक भी करेगी कार, वापस ड्रॉप भी करेगी, तो उनको हैसल नहीं होगा एयरपोर्ट से आने और जाने में। उनके लिए उनका चेक इन एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाएगा। जब वो इजीली चेक इन करेंगे, उनको हैसल कम होगा, तो वो जाहिर सी बात है एसएच के लिए प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए भी तैयार होंगे कि भाई कोई बात नहीं, हमें हैसल तो नहीं है, टेंशन तो नहीं लेनी पड़ रही। इस तरह आजकल मैं देख रहा हूँ भाई, मुझे पता है मैं खुद बुकिंग कराऊंगा, सब चीजें खुद करूंगा, मैं सस्ता पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ पूरा पैकेज दे दो A to Z। मैं उधर जाके कुछ नहीं करूंगा, भले आप पैसे चार्ज कर रहे हो मुझसे, लेकिन जब मुझे पूरी सर्विस मिल रही है तो मैं एक बिलिंग हूँ ज्यादा पैसे पे करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, कार्स लेनी पड़ेंगी, जो आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सको। एक और लिख लो इसके अंदर, ठीक है। आप वैल्यू उस तरीके से भी बढ़ा सकते हो दैट आपने, तो मैं क्या बोला, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी एयरपोर्ट से दे दो, सी स्पोर्ट्स दे दो। दूसरा, आप रूम्स के अंदर सही है बेटर मैट्रेस, यानी सोने के लिए कंफर्टेबल मैट्रेसेस, और साउंड प्रूफिंग अच्छी कर दो, क्योंकि लोग होटल्स के अंदर जब आते हैं तो उनको एक अच्छा पीसफुल एंड काम एक्सपीरियंस चाहिए, ताकि शोर शराबा ना आए, ठीक है। कंफर्टेबल, उनको अच्छी गुड नाइट स्लीप मिले, ठीक है। तो बेसिकली जब उनको कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिलेगा, वो ज्यादा आपको रेकमेंड भी करेंगे, आपके आपके बिजनेस का एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होगा। ऑटोमेटिकली जब बहुत सारे लोग आपको रेकमेंड करेंगे तो बिजनेस की मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी और आप ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर पाओगे। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो तीन चीजें, 11 मार्क का सवाल, एडेड वैल्यू की डेफिनेशन और तीन तरीके बताने। अब इसमें ये नहीं बताएगा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका कौन सा है, तीनों तरीके अलग अलग बताने और हर तरीके के अंदर मसले भी बताने। कहीं कॉस्ट लगेगी, हाँ, कहीं वर्कर्स को लाना पड़ेगा, कहीं आपको अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, कहीं ब्रांडिंग में थोड़ा सा बहुत चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका पूरा आंसर डेवलप होगा। रेस्टोरेंट नहीं है, रेस्टोरेंट बनाओ, रूफटॉप रेस्टोरेंट बना दो, अगर जगह नहीं है वो डालो, ये भी कर सकते हो। अभी दूर जाना पड़ता है थोड़ा सा, तो इस तरीके से आप चीजों की बात कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट क्या होता है, सेकंड केस मई जून 2022 खत्म होता है। इंतहाई आसान केस था, इंतहाई आसान केस था। मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, मुझे 11 मार्कर कंप्लीट करके चेक कराओ।